का स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 चैप्टर 8.1 त्रिकोणमितीय का परिचय का फर्स्ट सवाल करेंगे। फर्स्ट सवाल है साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है। दिया है ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7। इस सवाल को करने से पहले इस 4 पॉइंट को देखेंगे, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। साइन ए कोस ए टेन ए कोस ए के सेक ए कोट ए, इसका क्या मान होता है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले साइन ए कोस ए और टेन ए का मान देख लेते हैं। ए एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। यल का क्या मतलब है? यल का क्या मतलब है? लंब। ए का मतलब है आधार। आधार और यल तो हो गया। यल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब आधार। अब के बचा है, तो के का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। के का मतलब कर्ण है। साइन थीटा का ए कोस थीटा का मान होता है, कोस थीटा, और ए टेन थीटा का मान होता है, टेन थीटा। तो देख लेते हैं साइन थीटा का मान क्या होगा। ऊपर से रहेगा बराबर यल बाई के है, तो यल बाई के। यल का मान क्या है? लंब, तो लंब हो जाएगा। के है, के का मान क्या है? के का मान कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण। कोस ए का मान क्या होगा? ये दूसरा वाला पार्ट ए है, तो ए लिख देते हैं। उसके बाद के है, तो के हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? आधार। आधार। और के का मतलब कर्ण। अब टेन ए का मान देख लेते हैं। ये तीसरा वाला टेन है, ये पूरा यल बाई ए है। यल से क्या है? लंब। ए का क्या मतलब है? आधार। हमने साइन ए कोस ए टेन ए का मान निकालना सीख लिया है। अब हम कोसे के सेक ए कोट ए का मान निकालना सीखेंगे। तो देख, साइन ए का अपोजिट क्या होता है? कोस ए। तो इसका अपोजिट उल्टा क्या होता है? कोसे के। तो 1/कोसेक ए हो जाएगा। उसी प्रकार कोस ए का उल्टा क्या होता है? सेक ए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक ए। टेन ए का उल्टा क्या होता है? कोट ए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोट ए। अब देख लेते हैं मान क्या होगा इसका। उल्टा मतलब क्या है? ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? आधार। आधार बटे लंब। इसी प्रकार इसका भी उल्टा हो जाएगा। ये आधार बटे कर है, तो कर ऊपर चला जाएगा, आधार हर में आ जाएगा, तो हो जाएगा कर बटे आधार। कोट ए का भी उसी प्रकार हो जाएगा उल्टा। आधार अंश में आ जाएगा और हर आधार में। हर अंश में आ जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, तो हो जाएगा आधार बट्टे लंब। साइन ए का मान क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। कोस ए का मान आधार बट्टे कर। टेन ए का मान लंब बट्टे आधार। ए अब क्या हो जाएगा? कोसेक ए का मान हो जाएगा।
ये कोसेक ए का मान है, 1/कोसेक ए का नहीं, ये कोसेक ए का मान है, ये सेक ए का मान है, एक कोट ए का मान है। इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, कोसेक ए, सी। इसके इक्वल में क्या रहेगा, सेक ए। इसके इक्वल में कोट ए। ये तो अपोजिट चिन्ह के साथ था। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसका सूत्र क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में होता है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी। ये क्या है, 90 डिग्री, 90 अंश। 90 अंश के सामने का कोण क्या होता है, कड़ होता है। तो इसके सामने है तो ये क्या हो जाएगा, कड़। कड़। और ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार। प्रमेय क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर इधर से जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, कड़े में आ जाएगा। कड़ बराबर क्या हो जाएगा, एक कड़ ही लग जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान रख लेते हैं, कड़ कौन सा है इसमें, ये है, यानी कि AC, तो AC हो जाएगा, कड़ ही लगा लेंगे। लंब, लंब क्या है, ये है BC, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट क्या है, समकोण। ये भी इसी में क्लियर हो गया था, एक बार फिर से बता देते हैं। ABC। तीसरा पॉइंट क्या है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है। ये सामने की भुजा है, तो यानी कि एक कड़ है, एक कड़ क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा, तो इसका मान भी सबसे अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ये अगर 2 होगी, ये 3 होगी, तो ये 5 होगी, ये सबसे ज़्यादा होगी। कड़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है कड़ का मान, और ये सबसे बड़े इसका भुजा भी होता है। सबसे बड़ी भुजा, समकोण में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कड़ होती है। तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, 90 कोण के सामने की भुजा कड़ होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कड़ होती है। चौथा भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब सवाल कर, पहला सवाल है, साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है, और दिया है AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। B क्या है, समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कड़, यानी कि हमें कड़ का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है इसका, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। अब मान रख लेते हैं, कर का मान नहीं पता है, कर का मान क्या है, AC है, तो AC वैसे रख देंगे। लंब लंब BC है, BC का मान कितना है 7, पहले BC लिख देते हैं, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है AB, AB का मान कितना है AB, एक एक स्टेप करते हैं। BC, BC का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB, AB कितना है 24, 24 का स्क्वायर सात का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। एक बार गुणा करके देख भी लेते हैं, 24 गुणे 24, एक गुणा इस प्रकार करते हैं इसका, शॉर्ट ट्रिक है, 4 चौके 16, एक हासिल, 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूनी 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, सीधा गुणा है तो 2 दूना 4 और 1 हासिल 5, कितना हो गया 576, यानी कि सही है। यहाँ पे कितना 576, 576 में 49 अब जोड़ लेंगे, 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 और 1 हासिल 12, 1 हासिल फिर बचा 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 625, 625 AC का स्क्वायर का मान है, AC स्क्वायर। अब AC का मान पता कर लेते हैं, AC का मान कड़ी में कितना हो जाएगा 625। अब ये किसका वर्गमूल है चेक कर लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं 625, पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 दूना 6, 3 से भी नहीं कटे, 6 नम 5, 1 हासिल इधर हो गया 12, 5 दूना 10, 2 हासिल इधर 25 हो गया, 5वां 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, ये 2 हो गया 25, 5वां 25, फिर 5 से कटेगा, 5वां 25, फिर 5 से पूरा कट जाएगा। वर्गमूल में 2 2 अंक का जोड़ा रखते हैं, 1 2 यानी कि 2 बार आएगा, AC बराबर 5 गुणे 5, AC बराबर कितना हो जाएगा 25। अब साइन A का मान निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में साइन A का मान पूछा है और कोस A का, तो साइन A का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का, एक ट्रिक बताए थे, लाल बटे कक्का, ये टेबल साइन का होता है, ये साइन का होता है पहला टेबल, एक कोस का होता है दूसरा टेबल, तीसरा टेन का होता है, तो साइन का है L बटे के, L का मतलब क्या है लंब, और के का मतलब कर। लंब कितना है 7, कर का मान अभी आया है AC, AC क्या है कर है, तो कर का मान कितना आया है 25, इसको 25 रख लेते हैं, ये निकल के आया है 7 बटे 25, एक मान आ गया। अब कोस A का मान देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोस A इसका ये दूसरा वाला होगा, यानी कि A बाई के, A का मान क्या है आधार, आधार, के का मतलब कर, तो आधार कितना है 24 है, 24 हो जाएगा, कर कितना निकल के आया है 25, 25
एक मान कितना हो जाएगा 7/25 और दूसरा 24/25। पहला सवाल सॉल्व हो गया। कर्ण का मान कितना निकल के आया था 25। प्रश्न 1 का दूसरा सवाल साइन सी कोस सी का मान निकालना है। इसके लिए 2 पॉइंट ध्यान देंगे। पहला है 90 अंश के सामने 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है। दूसरा पॉइंट है जिस कोण से देख रहे हैं उसको उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। अगर सी से देखेंगे, कोण सी लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होती। अब सवाल देख लेते हैं। साइन सी क्या होगा, साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, यहाँ से देखेंगे सी से, तो जहाँ से देख रहे हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब, यानी कि ए बी है, ए बी बट्टे कर्ण तो यही होगा 25। इसका मान क्या है, ए सी। ए सी तो कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना है 24, ए सी का मान 25। ये साइन सी का मान आ गया। अब कोस सी देख लेते हैं। कोस सी, कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण सी से देखेंगे तो ये लंब होगा, तो आधार ये होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी बटे कर्ण क्या है, ए सी। बी सी का मान कितना है 7, ए सी का मान 25। इसको ज्ञात करना है। दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। क्यू समकोण है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्यू क्या है, समकोण है 90 डिग्री। पी हो गया, क्यू हो गया। पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, पी क्यू 13 है, यहाँ पे 13 लिख लेंगे, का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब आर है, नहीं दिया है लंब, तो हो जाएगा ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, पी क्यू 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13, 13 3 कितना होता है 39, हासिल 3, 13 का 9, 13 और 3 16, 169। क्यू आर इसका मान नहीं दिया, ऐसे रख देंगे, का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर स्क्वायर बराबर 169, इधर जाएगा 75 होगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 144। क्यू आर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2। क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा √25। 25 कैल्शियम निकालेंगे कितना होगा 25 25, 5 का 9 5, वर्गमूल एक बार लिखते हैं 2 बार का, तो ये हो जाएगा 5। क्यू आर कितना निकल के आया 5, ये 5 यहाँ पे रख देंगे। tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार,
ये हो जाएगा लंब बटे आधार माइनस इसका होता है, इसका अपोजिट उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लंब कितना है 10 पी के हिसाब से, पी यहाँ पे है, इसके सामने का लंब होगा 5 है, आधार 12 आर, अब आर कहाँ पे है, आर यहाँ से है, तो इसके सामने का लंब होगा, यानी कि ये लंब होगा, इसके जगह पे लंब की जगह पे क्या होगा 12, आधार क्या हो जाएगा 5। सॉल्व कर लेंगे, हर समान है तो एक जगह रख देंगे 12 ऊपर 5 माइनस 5 बराबर 0 बटे 12, आ जाएगा 0 आंसर। क्वेश्चन 3, साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए tan a का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी, साइन बराबर लंब बटे कट, लंब कितना है 3, तो लंब की जगह पे 3 रख देंगे, अब कट कितना है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, लंब कितना है BC यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार AB है तो AB रख देंगे का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 9, AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7, AB बराबर अंडर रूट 7 आ जाएगा, इसका मान कितना निकल के आया 7। कोस ए का मान निकालना है, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है कर्ण में 7 है तो इस कर्ण में 7 हो जाएगा, कर्ण कितना है 4, दूसरा क्या है tan a, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है BC 3 है 3, आधार कर्ण में 7। क्वेश्चन 4, यदि 15 कोट A बराबर 8 तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 15 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा कोट A बराबर 8 बटे 15, कोट ए का मान क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब सी, आधार कितना हो जाएगा 8, लंब 15,
पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे अब। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण AC है, AC वैसे रख देंगे, का स्क्वायर बराबर आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब 15 है तो 15 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। 15 गुणे 15 कर लेते हैं। 15 चौक के साथ 15 पचे 75, 7 हाथ से 15 का नाम 15 और 7 22। सही है। AC स्क्वायर बराबर जोड़ लेते हैं 225 64, 5 4 9 6 2 8 2, कितना हो गया 289। AC बराबर अंडर रूट 89 200। AC बराबर 17। इस 17 का वर्ग है तो इसका कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा वर्गमूल। कर्ण कितना निकल के आया 17। साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, ये हो जाएगा 15 बट्टे 17। पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या है सेक ए। एक फार्मूला बताए थे लाल बटे कक्का एल बटे के कक्का के ए। सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस को क्या कर देंगे उल्टा बराबर 1 बट्टे ए मान साइन का होता है, साइन एक कोस का होता है, एक टेन का होता है। कोस का मान ये है ए बटे की यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। ये फिर ऊपर चला जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा सेक ए 17 बट्टे 8। फिर दूसरा आंसर भी आ गया। आंसर ये भी आंसर है। बट्टे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। साइन ए कोस ए टेन ए सेक ए कोट ए सी ई। ABC सेक ए बराबर कर्ण
बट्टे आधार बराबर ये हो जाएगा 13/12। कड़ कितना निकल के आया 13, आधार 12। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ AC है, AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर आधार AB है, AB का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस लंब कुछ नहीं है तो इसके लिए क्या है BC, तो BC रख देंगे का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर 169 को ही पे रहने देंगे, ये 75 करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 144। BC स्क्वायर बराबर घटा लेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी BC का मान कितना आ जाएगा कड़ी में 25। एक 5 का वर्गमूल है तो BC का मान कितना आ जाएगा 5। एक क्या है ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का। पहला टेबल किसका होगा साइन का होगा, लंब बटे कड़। दूसरा टेबल कोस का आधार बटे कड़। तीसरा टेन का लंब बटे आधार। तो साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब कितना है 5, कड़ 13, तो ये हो जाएगा 5/13। इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, COSEC, उल्टा कर दें 13 पहले हो जाएगा 5 बाद में हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है कोस, 13/12 है तो हो जाएगा 12/13। अब 10A का मान निकाल लेते हैं। 10A लास्ट वाला यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो हो जाएगा 5/12। कोट का कितना हो जाएगा 10 का उल्टा है तो 12 पहले हो जाएगा 5 बाद में। क्वेश्चन 6, कोण A कोण B न्यून कोण है जहाँ कोस A बराबर कोस B, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। न्यून कोण क्या होता है 0 अंश से अधिक होता है और 90 अंश से कम। ये 90 अंश से कम है, ये भी कम है B। कोण A भी 90 अंश से कम है, B भी कम है। एक C कितना है 90 अंश। कोस A बराबर कोस B। कोस A यहाँ तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब। इसका सूत्र क्या होता है आधार बटे कड़, तो हो जाएगा आधार बटे जाएगा कड़। ये भी आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ए के सामने ये लंब है तो ये आधार होगा AC कड़ AB बराबर B। ए लंब होगा तो A आधार होगा BC बराबर कड़ क्या होगा AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा। AB बराबर AC बराबर BC। AC BC के बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे।
तो क्या लिखेंगे, सममुख भुजाओं भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना था। कोण थीटा का मान 7/8 दिया है, याद करना है 1 + sin थीटा, वो एक कोष्टक में 1 - sin थीटा, दूसरे कोष्टक में बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। तो पहले sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा 7 और लंब 8 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान AC है, AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ लेंगे 9 × 4 = 13, 4 और 6 = 10 और 1 = 11, ये हो जाएगा 113। AC का मान हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो दूसरे पक्ष में जाके वर्गमूल में बन जाएगा, हो जाएगा 113। AC का मान कितना हो गया 113। साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 20 8, तो 8 हो जाएगा। कर्ण AC कितना है कड़ी में 113। इसमें और कौन सा मान है, कोस है, कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोस थीटा, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ये भी 7 हो जाएगा। कर्ण कितना है AC यानी कि 100, कड़ी में 113। साइन थीटा का मान 8 बटे कड़ी में 113 आया है, कोस थीटा का मान 7 बटे कड़ी में 113 आया है। एक क्वेश्चन में A + B है, एक क्वेश्चन में A - B। एक फार्मूला होता है A² - B² का, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बट्टे हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है सूत्र। 1 - sin स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। 1 - कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस का मान कितना है 7 बटे कड़ी में 113, 7 बटे कड़ी में 113 बटे साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे कड़ी में 113, 8 बटे कड़ी में 113। ये स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, इक्वल 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कड़ी में 113 गुणे कड़ी में 113, तो क्या हो जाएगा कड़ी हट जाएगा तो ये हो जाएगा 113। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64,
कड़ी में 13 गुणे कड़ी में 13 कितना हो जाएगा 113। तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49/64 आंसर। इसमें का दूसरा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट का मान कितना है 7/8, तो हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64।